अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये चिलम चौकी से हम एंटर हो गए हैं मिनी मर्ग के लिए और काफ़ी दफ़ा कोशिश की थी लेकिन हमें इजाज़त नहीं मिली। ये छठी दफ़ा अटैम्प्ट किया है और इजाज़त मिली है तो हम एंटर हो रहे हैं। काफ़ी सख्ती है यहाँ पे। मैं आपको कुछ डिटेल बता दूँ इसके बारे में कि 1 to 5 मोटरसाइकिल अलाउ नहीं है। हमारे पास हम 3 लोग थे, एक के पास 1 to 5 थी, तो वो बाइक हमें खड़ा करना पड़ी है चिलम चौकी। इसके अलावा कैंपिंग का सामान जो है वो भी अलाउ नहीं है अंदर। स्टोव या कोई चूल्हा जो छोटा होता है वो भी अलाउ नहीं है। अब वहाँ पे चेक पोस्ट पे ये सारा सामान उन्होंने हमें कहा कि आप ये अंदर नहीं ले जा सकते। ये सारा कुछ हमने वहीं पे एक होटल में मोटरसाइकिल और अपना वो कैंपिंग का सारा सामान वो वहीं पे हमने छोड़ दिया है और अब हमने एक मोटरसाइकिल पे जो है ना वो डबलिंग कर लिया। इतनी देर बाद हमें इजाज़त मिली है मिनी मर्ग की। 6 साल बाद 6 दफ़ा, ये छठी दफ़ा तो हमें इजाज़त मिली है। ऐसे ही है ना, जगह खूबसूरत है वैसे। टावर पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा। चलते चलो मोशन ना तोड़ो यार। बाइक बनी हुई है, ठीक है। वो सामने बिल्कुल टॉप नजर आ रहा है, वो गेट है उसका। ये सारी ये फ्रेश बर्फ सीजन की पड़ गई है। ये हमने ब्रोजल टॉप की चेक पोस्ट क्रॉस की है। चिलम चौकी के बाद काफ़ी चेक पोस्ट आती हैं जहाँ पे आपकी एंट्री होती है और अब हम ये ब्रोजल टॉप की चेक पोस्ट पे एंट्री करवा के तो आगे आए हैं। मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आर्मी वाले मना करते हैं कि जहाँ पे उनकी चेक पोस्ट होती है वहाँ पे वो वीडियोस वगैरह नहीं बनाने देते। तो बहुत ही खूबसूरत इलाका है। अभी फ्रेश बर्फ़ ही पड़ी है कल शायद, तो पहाड़ों पे ना वो ताज़ी बर्फ़ नज़र आ रही है। बहुत ही खूबसूरत इलाका है, ये हट के इलाका है, इसकी खूबसूरती अलग है। 13,800 फुट की बुलंदी पे है ये ब्रोजल पास जो है। वो मिनी मर्ग दिखाई दे रहा है, पहाड़ों के दरमियान में छोटी सी वैली दिखाई दे रही है। पता नहीं कैमरा इसको कैप्चर करेगा कि नहीं, मुझे दिखाई दे रही है वो छोटी सी वैली है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। इतनी हाइट से आपको छोटी सी दूर एक वैली दिखाई देती है। मिनी मर्ग एक गांव भी है जो कि इसके करीब ही है, जिसकी वजह से जिस नाम से ये मशहूर है। अच्छा, एक और अक्टूबर के महीने में आने की बस एक ही बात है कि ये जो यहाँ की ग्रीनरी है ना, वो आप मिस करेंगे। ये ग्रीन पहाड़ हैं
क्योंकि ज़्यादा कोहरा पड़ने की वजह से जो ग्रास है ना उसका कलर चेंज हो गया है। अब वो ग्रीन नहीं है, वो ब्राउन कलर का है। और आप अगर बाहर में आएँ तो इस जगह का नज़ारा ही कुछ और होगा, बिल्कुल ही सरसब्ज़ पहाड़ होंगे ये। अच्छी बात यह है कि जहाँ पे ज़्यादा चढ़ाई या उतराई है ना, वहाँ पे उन्होंने सीमेंट का जो है वो रोड बनाया हुआ है। वैसे रोड कहीं पे टूटा हुआ है, कहीं पे बना हुआ है, तो बस इसी तरह का ही रोड है, गुजारा है। बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता नहीं है। तो आप यहाँ पे तो अपने 4x4 पे ही सकते हैं। आप वहाँ से चिलम से आपको जीप भी मिल सकती है और आप अपनी बाइक पे भी आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 125 अलाउ नहीं है, 150 या उससे बड़ी बाइक होगी तो आपको इजाज़त मिलेगी। ये जो गांव है ये मिनी मर्ग है। असल में इस गांव के नाम से ये इलाका मशहूर है। जो इनका आगे चेक पोस्ट है वो आगे है, और ये एक छोटा सा गांव है जिसे मिनी मर्ग कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत है। और एक और आपको इन्फॉर्मेशन दूँ कि ये जो इलाका है ये आज़ाद जम्मू कश्मीर में आता है मिनी मर्ग। ये गिलगित बल्तिस्तान का इलाका नहीं है, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलाका है। आपने मेरे व्लॉग देखे होंगे जम्मू कश्मीर के। मैं ताऊबड़ तक आया हूँ, और अभी यहाँ से ये जो रास्ता है ये भी आज़ाद जम्मू कश्मीर का है, मिनी मर्ग। आगे मिनी मर्ग से एक रास्ता कामरी को जाता है, वहाँ से पैदल 3 दिन का रास्ता है। आप ताऊबड़ जा सकते हैं, लेकिन कोई रोड या कोई ट्रैक नहीं है कि आप किसी कन्वेस को में उसको क्रॉस कर सकें। पैदल ही रास्ता है, उसकी भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है, जैसे आपको मिनी मर्ग के लिए बुकिंग करवानी पड़ती है। मैं इस व्लॉग में भी जो है वो नंबर आपके साथ शेयर करूँगा कि आप कहाँ पे फ़ोन करके मिनी मर्ग के लिए अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। इस तरह आपकी जो है एंट्री आसान हो जाएगी। कितनी खामोशी है यहाँ पे, बस हवा जब तेज़ चलती है तो उसकी कुछ आवाज़ आती है। मैंने कहा मैं बोल रहा था उसकी तो आ रही होगी। खामोशी से मैं भी चुप करता हूँ और फिर आवाज़ का मज़ा लेते हैं, खामोशी का मज़ा लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मिनी मर्ग है सामने, पहाड़ों के दामन में एक खूबसूरत वैली। पर हम मिनी मर्ग भी नहीं रुकेंगे, हम आगे प्लान है कि दुमेल जाएंगे। दुमेल वहाँ पे कैंपिंग करेंगे। मेरे दोस्त पीछे रह गए हैं, उनको देख रहा हूँ। वो हो गए हैं, दूर लाइटें नज़र आ रही। ये वो इलाका है जी जो आपको वो ब्रोजल टॉप से दिखाई देना शुरू होता है। बहुत दूर से ये दिखाई दे रहा होता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। वहाँ से काफ़ी साफ़ सुथरा है। जब आप बिल्कुल इसके करीब आते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि कितना प्यारा ये छोटी सी एक वैली है। असल में ये जो आपको हट नज़र आ रहे हैं रेड कलर के, ये दूर से दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। ग्रीन कलर की वैली में ये रेड कलर के जो इनकी छतें हैं ये वहाँ से दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। मैं मिनी मर्ग से आगे आ गया हूँ। मैंने जाना है दुमेल, और मिनी मर्ग से 15 किलोमीटर आ गया दुमेल। वहाँ पे टेंट विलेज है, वहाँ पे मेरी बुकिंग है। वहाँ पे मैं टेंट में रहूँगा दोस्तों के साथ। रास्ते में उन्हीं का इंतज़ार कर रहा हूँ और ये खूबसूरत पहाड़ों को देख रहा हूँ। बुकिंग जो है वो हमारी दुमेल की होती है, मिनी मर्ग में नहीं बुकिंग होती। ये तकरीबन मिनी मर्ग से 15 किलोमीटर आगे है एक इलाका, उसको दुमेल कहते हैं। वहाँ पे आपको टेंट विलेज के नाम से एक जगह है जहाँ पे आपकी बुकिंग हो सकती है, जहाँ पे आपको कैंप मिल सकता है रात रहने के लिए। तो हम उधर ही जा रहे हैं, और ये भी रास्ता बहुत खूबसूरत है जो मिनी मर्ग से आगे है। अब यहाँ पे चढ़ाइयाँ तो नहीं हैं, लेकिन जंगल हैं, बहुत खूबसूरत जंगल हैं, नदी हैं, पहाड़ हैं, बहुत ही खूबसूरत इलाका है ये। एक और चीज़ जो इस जगह को देख के याद आती है वो जगह है जी कुमराट। अगर आप लोग कुमराट गए हैं
तो आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि बिल्कुल हूबहू ऐसे लग रहा है कि आप कुमराट में ही फिर रहे हैं। मैं 2016 में कुमराट गया था, सेम इसी तरह का ही जंगल है कुमराट में। अगर किसी ने कुमराट देखा है तो समझ लें उसने ये मिनी मखदूमेल देख लिया है, और अगर किसी ने दुमेल देखा है तो उसने समझें कि कुमराट देख लिया है। मेरा व्लॉग है, आप वो भी देख सकते हैं, काफ़ी पुराना है। तो कुमराट सेम हूबहू इसी तरह का जंगल है, इसी तरह का रास्ता है, और मुझे तो यहाँ से गुज़रते हुए ऐसे लग रहा है मैं कुमराट के जंगल से ही गुज़र रहा हूँ। बस उसमें फ़र्क ये है कि आपके यहाँ पे राइट साइड से नदी गुज़र रही है, वहाँ पे आपके लेफ़्ट साइड से एक बहुत खूबसूरत प्यारी नदी गुज़र रही है। अब फिर कभी इत्तेफाक हुआ तो इंशाल्लाह आपको कुमराट का भी जो है वो नया व्लॉग जो है वो दिखाऊंगा, और डिटेल से उसके बारे में सारी डिटेल भी दूंगा इंशाल्लाह। मेरे ख़्याल से कि अब हम आने वाले हैं, हमें तकरीबन 15-20 मिनट हो गए हैं मिनीमग से निकले हुए। वहाँ पे भी हमारी एंट्री हुई थी, तो अब मेरे ख़्याल से कि वो हम पहुँचने वाले हैं टेंट विलेज में। यहाँ पे एक लेक भी है जिसको रेनबो लेक कहते हैं। तो अब तो शाम हो गई है, इंशाल्लाह सुबह विज़िट करेंगे वहाँ का भी। और जी इसी के साथ हम पहुँच चुके हैं टेंट विलेज। ये कार पार्किंग है, अंदर चलते हैं, देखते हैं। लोग इतने ज़्यादा नहीं हैं, लग रहा है रश काफ़ी कम है, और टेंट मुझे नज़र आ रहे हैं। अंदर बाइक लेके जाते हैं, देखते हैं कि क्या मामलात हैं यहाँ के। ऑलरेडी हमारी बुकिंग है, मेरी बात हो चुकी थी क्योंकि बुकिंग कल की थी, लेकिन आज ही हम टाइम से पहुंच गए चिलम चौकी। तो मैंने फ़ोन करके उनसे वो आज पे कन्वर्ट किया है। तो उम्मीद है कि हमें टेंट मिल जाएगा, रात यहाँ पे गुजारेंगे और फिर आपको भी ये सारा दिखाएंगे। यहाँ पे खूब इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह यहाँ पे। उस्मान, आपसे बात हो रही है। ये जी रात दुमेल का नज़ारा है, वो बाहर बॉनफायर हो रहा है। और अब हम खाना खाने के लिए यहाँ पे हमें बुलाया गया। हमने खाने का ऑर्डर दिया हुआ था, तो ये इनका डाइनिंग है। ज़बरदस्त साफ़ सुथरा डाइनिंग है। ठंड काफ़ी ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो अब खाना आता है, देखते हैं कैसा है, अच्छा है तो फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ। अभी सर ये बेहतरीन किस्म की कढ़ाई, मटन कढ़ाई इन्होंने तैयार कर दी है। शक्ल तो अच्छी है, अब इसकी सीरत कैसी है ये हम देखेंगे ताकि पता चले। जी ये 4000 रुपये kg है यहाँ पे मटन कढ़ाई। तो अब हम टेस्ट करेंगे। शक्ल तो बहुत प्यारी है। तो असल में बाहर म्यूज़िक था, उसका शोर बड़ा ज़्यादा था। खाना खाने के बाद चाय पीने के लिए हम यहाँ अलाव के पास आ गए हैं। आग जली हुई है, ठंड बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे अब चाय की चुस्कियों का मज़ा लेंगे। और खाना भी बहुत मज़ेदार था। उम्मीद नहीं थी कि इतनी दूर पहाड़ों पे, पहले तजर्बे इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन वाकई में खाना बहुत मज़ेदार था। और चाय तो पहले भी पी है, चाय भी इनकी बहुत अच्छी है। और अब ठंड का और आग का और चाय का मज़ा लेंगे। लें जी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आने वाली आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।